हम लोग जब ज्ञान में आए तो मेरी तो लौकिक आयु 4-5 बरस ही थी। लौकिक माँ बाप के साथ आए, लेकिन सौभाग्य ये रहा कि शुरू से ही बड़ी बहनों की, जिन्हें आज हम दादियां कहते हैं, उनकी पालना और डायरेक्शंस मिले। तो आज तक भी कभी हम सोचते हैं तो हमें यूं लगता है कि चाहे जब छोटे थे, घर में रहते थे, तो भी हम ऐसे ही चलते थे जैसे आज सेंटर पर रहकर चलते हैं। घर में कैसे रहना है, क्या करना है, सब बाबा के डायरेक्शन से होता था। मैंने 10वीं क्लास पास किया, बाबा को पत्र लिखा। पत्र तो लौकिक पिताजी की प्रेरणा से लिखा था, बाबा क्या करूं, और मन में भावना थी नहीं मुझे पढ़ना है। वो तो मैंने नहीं लिखा, यही लिखा कि बाबा 10वीं पास हो गई है और अभी क्या करना है। साकार बाबा ने लिखा, बच्ची को आगे पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़े तो देश विदेश में सेवा करेगी। तो यूं लगता है हमारा शुरू से ही जो कुछ भी हुआ, चाहे पढ़ाई चाहे सेवा में आना, बाबा के डायरेक्शन से हुआ। बहुत छोटे थे, ध्यानी दादी जी जो अभी नहीं है, शरीर छोड़ दिया, मम्मा की लौकिक में मौसी थी, तो ध्यानी दादी जी अंबाला में रहा करते थे। और उस समय सब बड़ी बड़ी बहनें, चंद्रमणि दादी जी, मनोहर दादी, दादी जानकी जी, सब लोग आया करते थे और ये सुनाया करते थे कि बाबा हमें रात रात भर योग कराते थे। तो मुझे याद है उन दिनों में, जबकि ब्रह्मा कुमारीज का बहुत विरोध था, केवल ब्रह्मा कुमारीज का नहीं, जो ब्रह्मा कुमारीज के यहां जाते थे, जैसे हम लोग जाते थे, लोग उनका भी विरोध करते थे। तो मुझे याद है शुरू शुरू में जब दादियां ये सुनाती थी, तो ध्यानी दादी, कुंज दादी, प्रेम दीदी, देहरादून वाले, सबसे पहले हमारे लौकिक घर में रात भर का योग चालू हुआ था। सैटरडे नाइट रखते थे क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज देते थे, जाके सो जाओ, क्योंकि बहुत से भाई बहनें आते थे, बहुत से बच्चे होते थे। लेकिन हमें याद है हम छोटे बच्चे थे, थोड़ी देर जाते थे, फिर हम लोगों को आकर्षण होता था और हम लोग भी सारी रात योग में बैठते थे। आजकल तो हमारी सेवाएं विस्तार को पा गई हैं और हम लोगों के ये अभी प्रतिबंध भी है कि सेंटर पर तो हम पूरी रात का योग नहीं रख सकते। लेकिन उससे ये हुआ कि बचपन में समझ नहीं थी योग क्या होता है। जहां तक मुझे याद है हमें तो यही शौक होता था, क्योंकि जैसे आजकल टेप रिकॉर्डर चलते हैं, उन दिनों ग्रामाफोन होता था, बड़ा बड़ा रिकॉर्ड्स होते थे। तो हम लोग भाग भाग के बैठ जाते थे, ग्रामाफोन चलाएंगे, बाबा के गीत चलाते थे, बड़े लोग योग में बैठते थे। तो जैसे बचपन से ही बाबा ने हम लोगों की योग की नींव जाने अनजाने में पक्की कर दी। साकार में भी बाबा को हमने देखा, बाबा कभी ये नहीं सोचते थे कि ये छोटी बच्ची है, हम तो आज यही देखते हैं ये छोटा बच्चा है, ये क्या ज्ञान सुनेगा या क्या समझेगा। यूं भी यज्ञ का इतिहास देखते हैं तो हमारी दादियां जिस आयु में आईं, 7 बरस, 10 बरस, 15 बरस, उस आयु के कन्याओं को, माताओं बहनों को लेकर ही बाबा ने यज्ञ की नींव डाली। तो बाबा हम लोगों को बच्चों की तरह नहीं देखते थे, लेकिन आत्मिक रूप जो बाबा हमें आज कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, उस रूप से देखकर बाबा पालना देते थे। तो वो योग के संस्कार जैसे हमारे स्वतः ही बन गए। मुझे याद है जब मैं साकार बाबा से मधुबन में पहली बार मिली थी, मैं समझती हूं मैं 12-13 साल की थी उस समय, तो अभी भी मुझे याद है कि छोटे हॉल में मुरली पूरी हुई और इस तरफ में जब हम निकलते हैं, बाबा दरवाजे में ही खड़े थे और मैं बाबा के आगे खड़ी थी। उस समय क्या अनुभूति हुई वो तो मुझे याद नहीं है, 12-13 साल की अनुभूति मुझे याद नहीं, लेकिन आज भी मैं उस दृश्य को याद तो नहीं करती, लेकिन स्वतः ही जैसे इमर्ज रहता है। तो मुझे याद है इतना तो,
बाबा दृष्टि दे रहे हैं और हम दृष्टि बस ले रहे हैं। बिल्कुल ये भान ही नहीं है। अशरीरीपन किसको कहते हैं? अब तो बाबा हमें कहता है अशरीरी बनो, अव्यक्त स्थिति बनाओ, लेकिन वो स्थिति याद करते ही जैसे टोटली मैं हूं ही नहीं। बस दीदी आज भी वो दृश्य याद आता है। तो ये थी मम्मा बाबा की पालना। दीदी, आप लोगों ने मम्मा बाबा की पालना पाई, हमको प्रसाद चखा दिया, लेकिन आज वाले क्या करें? आज वाले सुन भी रहे हैं और हम लोगों के संग में रहते हैं तो वो अनुभव करते हैं। क्योंकि ये आपने पहले पालना वाली बात पूछी है। तो हम लोग फिर कैसे, जैसे दादियां सुनाती थी, बाबा ने क्या पालना दी। मुझे याद है, मैं कई बार अपनी क्लास में सुनाती हूँ, हम पानी भी पीते थे उस समय। ऐसे नहीं प्यास लगी गिलास उठाया गटागट पी गए, कभी नहीं, नेवर। पानी का गिलास लिया, 2 मिनट ऐसे योग में खड़े रहते थे, दृष्टि देकर फिर पानी पीते थे। इतना हम लोगों को अभ्यास पक्का था। आज भी कभी कभी हम याद करते हैं। हर काम करने से पहले बाबा। तो ये जो बहन पूछ रही है अब हम क्या करें, तो भाई हमने जो किया या जिस चीज का मुझे लगता है कि हमारा संस्कार कैसे बना, मुझे तो बहुत बातों में लगता है हमारी मेहनत कोई नहीं है, ना हमने संस्कार परिवर्तन में मेहनत की है। बस वही कहा, जैसे बाबा ने हमें जो कहा, बाबा ने कहा बच्चे ये करना है, हम वो करने लग गए। क्यों क्या तो हमने पूछा ही नहीं, ऐसे क्यों करें। आज हम देखते हैं बहुत सी कन्याएं जब अपने घर से आती हैं 2-3 साल तक याद करती हैं, हमारे घर में दिवाली ऐसे मनाते थे, राखी पर ऐसे करते हैं। हमें तो बिल्कुल, हालांकि हम रहे तो लौकिक में ही 18 साल की आयु तक, लेकिन हमें बिल्कुल भी लौकिक के रीति रस्म याद नहीं है। लेकिन बाबा के घर का आप रस्म रिवाज पूछो तो हमें सब मालूम है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर हम बाबा मैं बन जाएं तो यही हमारी पालना है। थैंक यू दीदी। गृहस्थी जीवन से रहते हुए ब्राह्मण जीवन को ट्रस्टी होकर के जीने की बहुत भाई बहन बहुत दिल से कोशिश करते हैं। वो सेवाओं में भी रुचि रखते हैं और अपने पर्सनल पुरुषार्थ में भी रुचि रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चलते चलते आजकल संस्कार चैनल, आस्था चैनल और रिलीजियस बातों की बहुत भरमार भी हो गई है। चलते चलते कुछ प्रश्न हमको ऐसे भी मिले हैं जो ये पूछ रहे हैं कि जो बातें बाबा सुनाते शायद वो बहुत नए होंगे, या कई लोग पुराने भी हैं, पूछा तो 4 साल 3 साल ऐसे भी। तो वो ये पूछते हैं कि कई अच्छी बातें जो है वो तो बाहर भी बताया जाता है और बाबा भी हमें ज्ञान सुनाते हैं। एक एनआरआई मुझे याद आते, उन्होंने एक ही शब्द में पूछा, अच्छा ठीक है, आप कहते सभी संस्थाओं से मैंने घूम के देखा है, आपके पास जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो गिव मी 1 वर्ड, व्हाट इज डिफरेंट इन ब्रह्मा कुमारीज देन अदर। तो हमने तो उस समय उनको एक ही जवाब दिया कि ओनली ट्रूथ, दैट्स वेयर वी स्टैंड अपार्ट एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। कि हमारे पास केवल सत्य है और सत्य की ही शक्ति ऐसी चीज है और सत्य पहचान ही ऐसा है। पर मैं ये प्रश्न इसलिए पूछना चाहती हूँ कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान को सुन रहे, स्वयं परमात्मा से सुन रहे, और हम कहते हैं सच ही है, केवल सच और कुछ भी नहीं हमारे पास। लेकिन फिर भी उसका वो नशा और वो डिफरेंस हमें क्यों नहीं फील होता है कि हम समझे हमारे पास कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण। योग ओम शांति। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अधिकतर भाई बहनें ये पूछते हैं या कई बार दूसरे लोग भी आके कह देते हैं, बहन जी जैसी बातें आप सुनाते हैं बिल्कुल वैसी ही फलाने सत्संग में फलाने महात्मा जी, फलाना व्यक्ति भी ऐसा सुनाता है। विचार कीजिए। पहली बात, हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, सत्संग नहीं। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे ये कॉमन सत्संग नहीं है, हमारी ये पढ़ाई है। इसलिए ही दूसरी बात, अंतर, हमें बाबा ने ऊंचे ते ऊंचा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य दिया है। बच्चे नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बने, और वह बनने की बाबा ने हमें विधि बताई है। नर नारायण नारी लक्ष्मी कैसे बने, उसके लिए अभ्यास है, राजयोग का अभ्यास करें और दिव्य गुणों से अपने आप को सुसज्जित करें,
और अपना पुण्य जमा करने के लिए हम सेवाएं मनसा वाचा कर्मणा करें। अगर इस बात की तो गहराई बहुत है, लेकिन ये जो हमने 4-5 आपको बातें बताई हैं, ये 4-5 बातें आपको कहीं भी किसी भी सत्संग में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगी कि इतना स्पष्ट ज्ञान, लक्ष्य इतना ऊंचा हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी इतनी स्पष्ट हो और मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हम उस सीढ़ी पर पहुंचने का पुरुषार्थ करके उस पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं, पता नहीं फिर बहुत जन्मों का कोई इकट्ठा हो जाएगा, शायद हम तब देवता बने। नहीं, हमें ये सर्टन है। हम शुरू में जब ज्ञान में आए तो यही बात बहुत अच्छी लगती थी कि भगवान ये कह रहा है कि मैं नव विश्व निर्माण करने आया हूं, सत्युगी दुनिया आने वाली है, बच्चे आप मददगार बनो। थे छोटे, लेकिन ये बात इतनी अंदर में, जैसे वो कहते हैं ना, बच्चे को चीज मिल जाती है तो वो उछलता रहता है। हम लोगों को ये बहुत खुशी होती थी कि सत्युग आने वाला है, बाबा देवता बनाने आया है और हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो ये तो कहीं भी शायद कोई भी, ना तो किसी वेद शास्त्र में है, ना ही कोई गुरु गोसाई सुनाते हैं। तो इसकी बहुत गहराई है, वो तो कभी समय होगा तो बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपने जो सुना है उस पे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। कई तो कहते देवता, आप लोग कितनी खुशी से कहते हो आप देवता बनने वाले हो, लेकिन दीदी हम सिर्फ तस्वीर देखते हैं और कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या सचमुच हम ऐसे बनेंगे। आज अभी जो बात चल रही थी, हमारे पास कुछ प्रश्न आए कि पुरुषार्थ में हम चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हार नहीं खाता या जिसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। शायद कोई भी ब्राह्मण नहीं और दुनिया में भी शायद कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति। लेकिन उस समय चलते हुए जो इतना ऊंचा उमंग, जब हम क्लासेस सुनते, मुरली सुनते जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हम उसको फील्ड में जाकर के अपने ऊपर अटेंशन देते या उसे एप्लीकेबल करने की कोशिश करते, तो उस समय देखा जाता है कि हमेशा ही हमारा जो मीटर या पारा है वो थोड़ा कम दिखाता है ओवरऑल रात के रजिस्टर में। मैं आपके प्रैक्टिकल अनुभव से ये पूछना चाहती हूँ, उस पॉइंट से नहीं कि हम ज्ञान को तो सभी स्पष्ट है, सभी ब्राह्मण है, पर प्रैक्टिकल अगर आप ये अनुभव से कहें कि हाँ सचमुच एक व्यक्ति कभी दिल शिकस्त होता है और हुए थे, और उसमें से क्या क्या युक्तियां आपने अपने आप को दी जो प्रैक्टिकली हर एक अभ्यास करे तो हम अपनी दिल शिकस्त कहूं या थोड़ा ठंडापन कहूं या उमंग या थकान भी कह सकते हैं, चलते चलते जैसे है तो मंजिल बहुत अच्छी, हर पुरुषार्थ में रस आता है, उमंग आती है, पर फिर भी कहाँ थक जाते हैं हम लोग। और ये सभी का एक प्रश्न है और बाबा भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो चीज है वो बहुत बढ़ेगी। उसका कुछ प्रैक्टिकल अनुभव सुनाएंगे पर्सनल लाइफ से। प्रैक्टिकल अनुभव में तो हम सब हैं, आप सबको अनुभव है ना, हम देवता बन रहे हैं। आप सब क्या सोचते हैं, देवता बन रहे हैं? बन रहे हैं। अच्छा, फिर आप निराश होते हैं? निराश होते हैं? जो निराश होते हैं वो हाथ उठा लो जरा, जो ब्राह्मण बच्चे निराश होते हैं। हाँ हाँ उठाइए, कोई बात नहीं है, बहुत थोड़े हैं। तो वास्तव में क्या कह रहे हैं, बनने में और स्वरूप की धारणा में फर्क है। एक मानना कि हम बन रहे हैं, जी वही वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हम बनेंगे, या बनने में और स्वरूप में बहुत फर्क है। ये आपकी बात सच है, बनने में और स्वरूप में बहुत अंतर है। ये इस समय हम कह रहे हैं क्योंकि हम सब वाचा में हैं, मैं भी वाचा में हूं, आप भी वाचा में हैं। अगर मैं आप सबको कहूं, अब 1 सेकंड के लिए आप सब जहां भी बैठे हुए हैं, करेंगे एक्सरसाइज, करेंगे, सब अपने कॉपी पेन सब छोड़ दीजिए, एकदम डिटैच हो जाइए। अगर आप ऐसे बैठे हैं कहीं एक दूसरे से स्पर्श है तो उस बैठक को भी चेंज करें, थोड़ा खुला बैठे, स्पर्श ना हो।
अब आपके मन में भी जो संकल्प आ रहे हैं उनको भी 2 मिनट के लिए कह दीजिए, ठहर जाएं। अब मुझे एक ही संकल्प में आना है, वो है मेरा अनादि स्वरूप। मैं बहुत शुद्ध, पवित्र, प्रकाशित आत्मा। गहराई से अंदर जाएं, देखें, सचमुच मैं शुद्ध हूं। प्रकाशित हूं। जब मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई, अपने आदि स्वरूप में, आत्मा सतो प्रधान, आत्मा का ये बाजा देह शरीर भी सतो प्रधान सौम्य था। आत्मा दिव्य गुणों से सुसज्जित थी। यही है मेरा सच्चा स्वरूप। बस अब यही बनना है। तो ले लीजिए संकल्प, कुछ भी हो जाए, मुझे मन की गहराई से एकदम शांत, शुद्ध रहना है, साइलेंस में रहना है। इस साइलेंस पावर से ही काम लेना है। इसी एकाग्रता को पूरे शेष सेशन में बनाए रखें। यही हमारा लक्ष्य, अंतिम मंजिल, पुरुषार्थ है। बनाना, बनना स्वयं को है, दृढ़ता मेरे मन की है। थैंक यू। ओम शांति। अभी तो सभी को अनुभूति हुआ है ना, उसको रिपीट करेंगे और उसी का वरदान लेकर के, जैसे दीदी ने कहा, उसको अटेंशन देंगे। माने अभ्यास की ज्यादा जरूरत है और हमारा अपने ऊपर अटेंशन की जरूरत है, यही कहना चाहते हैं। स्वरूप तो हुआ ही पड़ा है, अगर अभ्यास और अटेंशन है तो बार बार रियलाइजेशन है। अच्छा, आपने कहा हमारा ये विद्यालय है, ये सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है, पर एक बार जब राजू भाई जी कह रहे थे हम लोग अलौकिक हैं और दूर से हमारी धारणाओं के कारण हम दिखाई पड़ते हैं, तो मैं आदरणीय कमला दीदी से एक प्रश्न पूछना चाह रही थी जो आया है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि व्यवहार में जब हम ब्राह्मण नियमों और संयम और मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं
तो बाबा हमें कुछ 2 लेवल से बातें समझाते हैं। एक है परहेज का लेवल, जहां हमें उस चीज से थोड़ा परहेज माना क्योंकि वो मौसम ऐसा है, उस चीज को अवॉइड करना है। एक है पाप की परिभाषा, जहां सचमुच वो कर्म एग्जैक्टली पाप बन जाता है, पर कभी कभी हम मर्यादाओं में जो परहेज की मर्यादाएं हैं उनको भी पाप की दृष्टि से देखते, और जो हमारी दृढ़ता है वो हमारे व्यवहार में कट्टरता के रूप में आ जाती। ऐसे में जो व्यवहारिक सेवा होनी चाहिए रिश्ते नाते और संबंधों के अंदर, या तो वहां चाहे खान पान की शुद्धि हो या धारणाओं के नियम हो, या तो हम बिल्कुल कोमल हो जाते, हम क्या करें, हम सोसाइटी में रहते, या तो हम इतने कट्टर हो जाते कि जो चीज परहेज है उसको भी हम जब प्रदर्शित करते अपने भावों से लोगों को तो पाप की तरह करते, और उसकी वजह से बहुत लोग ये कंप्लेन या इस तरह से डिस्करेज होते कि ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो एक अलौकिक दृढ़ता अच्छी लगती है सभी को, पर नम्रता नहीं रह जाती, एक कट्टरता आ जाती है। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल बात सुनाएंगे। जैसे हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे, आप प्रवृत्ति में रहो या सेवा केंद्र में रहें, तो जो प्रवृत्ति में भाई बहन रहते हैं तो हर एक के परिवार की या स्वयं की परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी का परिवार पूरा ज्ञान में चलता है या उनके अंदर इतनी दृढ़ता रहती है, या कई थोड़े कमजोर होते हैं। जैसे अब परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, ऑफिस जाना है, बिजनेस में जाना है, पार्टी में जाना है, तो लोग भोजन के लिए, खाने के लिए ऑफर करते हैं। तो आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे 4 नियम में एक नियम है शुद्ध अन्न, तो हमें नहीं खाना है। लेकिन उसी बात को हमारा कहने का तरीका अलौकिक होना चाहिए। तो जैसे हम लोग भी ज्ञान में पहले आए, तो पहले सेंटर पर रहने तो बाद में आए, तो हमने देखा कि जो हमारे मित्र संबंधी होते थे वो हमसे नाराज नहीं होते थे, बल्कि खुश हो जाते थे। वो कहते कि ये मेहमान तो बहुत अच्छे हैं, इनका खाने का कोई झंझट ही नहीं है। माना जैसे हम मित्र संबंधी के यहाँ भी जाते थे तो वो लोग भी खुश हो जाते थे कि इनका कोई झंझट नहीं, न लेने का, न देने का, न खिलाने का। तो जैसे अब ये होता है कि हम पहली बार किसी के पास गए या पार्टी में या ऑफिस में, तो वो हमको ऑफर करते हैं। हम लोग ही कहीं जाते हैं किसी मंत्री के या यहाँ कहाँ भी, तो कहते बहन जी आप लोग ही खाइए। जैसे हम लोगों को राजभवन में निमंत्रण मिलता है साल में 2 बार जाने का, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, तो वो लोग ऑफर करते हैं। फिर कहते हैं कि हाँ आप लोग तो नहीं खाते हैं, फिर आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए। पर सारे लोगों के बीच में वो फ्रूट भी खाना अच्छा नहीं लगता, तो हम उनको बहुत माना। देखो 2 बातें हैं कि अगर हमको उनसे नफरत होती है, घृणा होती है, तो अज्ञानी लोग हैं, ये ऐसे हैं। ये तो बाबा की श्रीमत नहीं है ना, इससे तो हमारा पाप कर्म बनेगा। बाबा ने तो हमको बहुत ऊंची दृष्टि, ऊंची वृत्ति दी है, तो हमारे अंदर उनके प्रति रहम दिल की भावना हो, स्नेह की भावना हो, अपनेपन की भावना हो। उनको हमको खाना तो है ही नहीं और उनको नाराज भी नहीं करना है। अगर नाराज होते हैं तो मना असंतुष्ट होते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें। लेकिन देखो हमें दृढ़ता तो रखनी ही है कि हमें नहीं खाना है। अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अन्न में लूज होते हैं कि चलो दृष्टि देके खा लें, बाबा को याद करके खा लें, नहीं, हमने देखा अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब तक मन में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, मन में एकाग्रता और शांति नहीं आ सकती है। तो हमें इस नियम का कटिबद्ध, कट्टरता के साथ नहीं, कटिबद्ध होकर के पालन तो करना ही है। लेकिन हमको उनको बहुत स्नेह से, प्यार से, बहुत रहम दिल होकर के
इस बात को महसूस कराना है कि मुझे नहीं खाना है, तो वो मान जाएंगे, नाराज नहीं होंगे, है ना। तो हमें बहुत युक्ति से, तरीका से इस बात को, तो हमें माना उनके साथ, देखो अगर हम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो सेवा किसकी करेंगे? सेवा तो हम उसी की करते हैं जो हमारे संबंध संपर्क में होते हैं। फिर देखो अगर हम उनके साथ, देखो हमारे बाबा का ज्ञान बहुत ऊंचा है, मेरी लाइफ बहुत ऊंची है, वो मुझे अंदर महसूस होता है, लेकिन लोगों के ऊपर, लोगों के मन पर हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा? जब हम बर्ताव व्यवहार में आते हैं, बर्ताव व्यवहार का ही उनके ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमें अपने बाबा की मर्यादा में दृढ़ रहना है, लेकिन उसके साथ हमें हर बात का बैलेंस चाहिए। हमें बैलेंस चाहिए कि हम अपने श्रीमत का पालन भी करें और उनको नाराज भी न करें। हम उनको स्नेह से, प्यार से ऐसा समझा दें। और वैसे भी ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत प्रसिद्ध है, ये लोग बाहर का नहीं खाते, ऐसे नहीं करते हैं। उनको हम ऐसा प्यार से समझा देंगे तो हमारा परहेज भी चल जाएगा और हमारे ऊपर पाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब उनकी बद्दुआएं होंगी, वो नाराज होंगे, असंतुष्ट होते। जैसे देखो हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मान लो 3 टायर में बैठे, जनरल में बैठे, एसी में बैठे। अब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, हमारे सामने कोई अंडा खा रहा है, कोई मीट खा रहा, कोई सिगरेट पी रहा है, तो जरूर है कि हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारा व्यवहार उनके साथ ऐसा होता, हम मुंह बनाने लगते हैं, ऐसे वैसे करने लगते हैं, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? कोई रास्ता तो हमको निकालना ही होगा ना। हमें अपने बाबा की मर्यादा में भी दृढ़ रहना है। तो वैसे हमको तरीके से अपने दैवी गुणों का, बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए, और उनके लिए भी हमें उनके लिए क्या, किसी के प्रति भी हमारे अंदर नफरत, हमारा पाप कैसे बनेगा? जब हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत होगा, घृणा होगी, दुर्भावना होगी, या ईर्ष्या होगी, या वैमनस्यता होगी, या ऊंच नीच होगा, तभी तो हमारा पाप बनेगा ना। लेकिन अगर हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो उनको ही लगेगा कि भाई ये कैसे खाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। प्रैक्टिकल बात बताई आपने, जो अक्सर हम करते हैं। मैंने एक बात सुनी साउथ से कि वहाँ एक जगह है, अगर आप मच्छी जा रही है और मच्छी खाते हुए अगर आप ऐसे करते हो कि मच्छी में से बदबू आती है, तो मच्छी उठा के पूरा टोकरी आपके नाक के पास ऐसे करेंगे और कहेंगे कि हमारा खाना जो है क्या आपको बदबूदार लगता है? तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारा एटीट्यूड इंसल्टिंग हो, वो बहुत ठीक है। कई बार ऐसी परिस्थितियां ब्राह्मण होकर के हम लोग यात्रा में तो बहुत बहुत फेस करते हैं, आती भी है। अभी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी डॉक्टर सविता बहन से। बैलेंस पे दीदी बता रहे थे, जैसे हमें गुण और शक्तियों का बैलेंस चाहिए, ऐसे ही मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ब्राह्मण जीवन लेने के बाद हमारे में दो कुछ टेंडेंसीज दिखाई पड़ती हैं। एक तो प्रकृति पति का बाबा ने हमें टाइटल दिया है, प्रकृति जीत बनना है, और 3 विशेष बाबा हमें बनाता है, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मातीत अवस्था। ये 3 विशेष बातों में बाबा अटेंशन दिलाते। पर जहां तक शरीर और आत्मा के संपर्क की बात है, 2 टेंडेंसीज मोस्टली ब्राह्मणों में देखी जाती, जो बैलेंस के लिए पूछना चाहती हूँ कि या तो कुछ ब्राह्मण बन के इतने हिम्मतवान हो जाते कि शरीर की परवाही नहीं करते हैं, बुखार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है कि ठीक है बाबा है ना, बाबा करेगा ना, बाबा के साथ है, वो भी ठीक है। और कुछ को हो भी जाता है तो इसी हिसाब से वो आगे बढ़ते, दूसरों को सलाह देते। और कुछ इस हंसी में ऐसे या ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, ऊपर नहीं नीचे दे दीजिए, हाँ नीचे दे दीजिए। उसमें ये कि एक ओवर यूज करते और एक जो है वो
ओवर केयर करते हैं, या तो इतना बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि छोटी सी कुछ घटना होगी तो जाएंगे ब्लड रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट सब कराएंगे सिंपल चीज का। और कुछ लोग इतने ज्यादा ओवर यूज करते अपने शरीर को कि जो प्रॉपर टाइमिंग है, रेस्ट है, वो भी नहीं देते। तो बाबा तो हमें दोनों ही तरफ कम नंबर देगा। तो इसके ऊपर मैं ये चाहती हूँ दवा और दुआ का बैलेंस क्या, और एटलीस्ट शरीर के संबंध में प्रकृति ने जो हमें अद्भुत ये मशीन दी है, क्या हमारी उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट और कृतज्ञता है, क्या हम उसको कुछ जानते हैं? इस विषय पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। ओम शांति। बाबा ने हमें समझाया है कि आत्मा और शरीर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि संगम युग में ये जो शरीर हमें मिला है ये भी बहुत वैल्यूबल है। इस शरीर के द्वारा ही हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल को हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए स्वस्थ रहना तो बहुत जरूरी है, और इसीलिए कहा पहला सुख निरोगी खाया, या बाबा कहते हैं एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। तो पहले एवर हेल्दी आता है। लेकिन ये जो प्रश्न है कि या तो हम बाबा की श्रीमत को कई बार इस तरह से ले लेते हैं, जैसे बाबा कहता है कि हमें देह अभिमान में नहीं रहना है। तो देह अभिमान में रहने का मतलब ये समझ लेते हैं कि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है हमें, और बाबा से हम योग लगा रहे हैं, उस शक्ति से ही हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी और हम उसको चलाते रहते हैं। तो यहाँ वास्तव में बाबा का भाव ये है कि हमें देह अभिमान में नहीं रहना है, अर्थात जो देह के भान से नशा होता है, जो उल्टे रूप का देह अभिमान होता है कि मैं शरीर की सच धर पर बहुत ध्यान दे रही हूँ, या मैं धनवान हूं तो उसका मुझे नशा है, या मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, या जो भी मुझे पद समाज में प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, बाबा का भाव उससे है। लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के लिए कभी भी बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अगर हम थोड़ा भी बीमार होते हैं तो योग की शक्ति जरूर कार्य करती है। बाबा ने ये नहीं कहा कि योग की शक्ति कार्य नहीं करती है, और बाबा ये भी कहते हैं कि योग बल से ही हमारी आयु बढ़ती है, योग बल से हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा कि हमें चेकिंग नहीं कराना है या डॉक्टर के पास जाकर के दवाई नहीं लेना। अगर हम सही समय पर चेकअप कराते हैं, दवाई लेते हैं, तो वो बीमारी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन यदि हम उसे चलाते हैं तो क्योंकि ये तमो प्रधान शरीर है और हमारी आत्मा भी अभी उतनी सतो प्रधान नहीं बनी है कि हमारी योग की शक्ति उन तमो प्रधान तत्वों पर पूरी तरह से कार्य करे, तो हमें दवा का भी सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन वो दवा हम किस रूप से इलाज लेते हैं, कई प्रकार की पैथीज आज संसार में प्रचलित हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, और भी कई प्रकार की पैथी, होम्योपैथी है। तो जो आपको सूट करती है, अगर आपको एलोपैथी सूट होती है तो आप एलोपैथी की दवाई ले लो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये जो दवाइयां हैं वो आजकल के कलयुगी फ्रूट हैं, इन फ्रूट को खा करके आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। दीदी, एक प्रश्न ये भी है कि लोग बोलते जुकाम दवाई खाओ तो 1 वीक में ठीक होगा, नहीं खाओ तो 7 दिन में, फिर वो दवाई तो, अगर जुकाम 7 दिन में ठीक हो रहा है बिना दवाई के, तो फिर 1 वीक दवाई खाने की क्या जरूरत है? अगर जुकाम बिना दवाई खाए 1 वीक में ठीक होता है और दवाई खाने से 1 हफ्ते में ठीक होता है, तो फिर दवाई खाने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अगर हम दवाई नहीं खाते हैं तो फिर वो बीमारी बढ़ने की संभावना होती है। हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस पावर कमजोर है तो वो बीमारी आपकी फेफड़ों तक जा सकती है। आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, या अगर आपका हार्ट कमजोर है तो उसका हार्ट के ऊपर भी असर हो सकता है। तो क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, इसलिए हमें दवाई लेना जरूरी है ताकि वो आगे ना बढ़े। तो अगर नहीं खाएंगे तो भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन खाना भी कई बार इसलिए जरूरी होता है ताकि वो समय पर ठीक हो जाए और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन। इसी में मैं एक प्रश्न ये आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार
पेशेंट जो होते हैं वो डॉक्टर्स का एनालिसिस तो बहुत करते हैं कि वो डॉक्टर ठीक नहीं है, वो डॉक्टर ठीक नहीं है, या डॉक्टर ऐसा करना चाहिए, पर क्या हमारे पेशेंट के भी कुछ मैनर्स होते हैं जो हमें बिहेव करके उसके बाद रिपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे कल्चर में हो? जैसे हमने कहा कि आपने कहा कि जनरली लोग समझते मैं ठीक हो गया, पर उसके साइड इफेक्ट अगर सबसाइड हो गए तो बाद में जाकर के वो बहुत निकल करके आते, तो एज सच एडवाइस के ऊपर चलना चाहिए, उस पर कुछ कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हम जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो हम ऐसी आशा करते हैं कि 1 गोली 2 गोली खाने के बाद हमारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। माना हम समझते हैं कि जैसे जादू कर देगी ये दवाई, और 1-2 डोज हमने खा ली, माना बहुत हो गया। लेकिन जो भी बीमारी शरीर में होती है उसका एक पीरियड होता है ठीक होने का। अभी जैसे जुकाम के लिए कहा कि 1 हफ्ता लग जाता है जुकाम ठीक होने में, हालांकि सबसे छोटी बीमारी है लेकिन उसको भी ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाता है। अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया ठीक होने में भी कुछ दिन लगेंगे। अगर टाइफाइड हुआ है तो उसके लिए भी कुछ सप्ताह का पीरियड है, उस पीरियड में ही वो ठीक होगी। तो 1 और 2 डोज से कोई जादू नहीं होगा, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि बीमारी आती है घोड़े की चाल और जाती है चींटी की चाल, तो उसमें हम डॉक्टर को दोष देने लगे या हम तुरंत डॉक्टर बदल लें, दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, फिर उसकी बुराई करें कि ये तो कैसी दवाई दी, तो मैं समझती हूँ कि ये पेशेंट्स के जो एथिक्स हैं ये ठीक नहीं है। हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है और डॉक्टर हमें गाइड भी करते हैं कि ये दवाई आप लो, आपको ये एंटीबायोटिक 1 हफ्ते तक खाना जरूरी है, क्योंकि उसका असर आने में ही 48 घंटे का समय लगता है। तो जब दवाई का असर आने लगता है तो बीमारी ठीक होने लगती है। अगर आप 2 दिन में डॉक्टर चेंज करके दूसरे के पास जाते हैं तो पता चलता है तब तक वो पहले वाले की दवाई असर कर चुकी होती है और दूसरे डॉक्टर ने जो आपको दवाई लिखी उससे आप ठीक हो जाते हैं, तो क्रेडिट जो है वो दूसरे डॉक्टर को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा हमें धैर्य रखना होता है जब भी हम इलाज करते हैं कि बीमारी एकदम ठीक नहीं होती है, उसको जाने में थोड़ा समय लगता है। थैंक यू। आप सभी ध्यान रखेंगे जो दीदी ने बताया, और दूसरा दवा और दुआ का बैलेंस जरूर रखना है। एक बार हमारे पास एक भाई आ गए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बाबा ही ठीक करेगा, वो बहुत बीमार होते चले गए। तो पूछने लगे देखो दीदी बाबा ठीक ही नहीं करते, पिछली बार तो किया था। तो ऐसे हंसी हंसी में चिटचेट चली। तो किसी ने कहा कि भैया अगर आप बीमारी नहीं पड़ोगे, उस हॉस्पिटल से निकलोगे नहीं, अपना ब्लड टेस्ट कराओगे ही नहीं, तो जो जो लोग हैं उनकी सेवा कौन करेगा, और आपका जो धन है वो भी तो कहाँ न कहाँ हिसाब से जुड़ा होगा। तो कहने लगे नहीं मैं धन तो भंडारे में डाल देता हूँ ना, तो बाबा मेरे को जल्दी ठीक कर दे। पर हमने ये देखा आखिर उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, क्योंकि हमने कहा अगर बाबा कुछ इशारा देता है तो ये नहीं है कि बाबा, शायद मैं समझती पुराने टाइम में भी कभी ऐसे नहीं कहते होंगे कि मैं बच्चों की बीमारी को ठीक करता हूँ, या डॉक्टर के बारे में कुछ कहेंगे दीदी आप? 2 बातें हैं। साकार में भी बाबा थे, साकार में भी बाबा थे, तो दवाई तो तब भी लेते थे। ऐसा नहीं कि हम बच्चे दवाइयां नहीं लेते थे, लेते थे। माइक, दवाइयां तो लेते थे, लेकिन एक डिफरेंस जो था वो जो मुझे अभी तक याद है, हमारी जो भी बड़ी दादियां थी, बड़ी बहनें थी, अधिकतर प्रयास ये होता था कि हम इतना देह अभिमान में ना आ जाएं। जैसे आजकल जरा सा खांसी जुकाम होगा ना, बस भागेंगे डॉक्टर के पास, जरा सा कुछ हो गया। पॉल्यूशन भी है नो डाउट, लेकिन हाँ थोड़ा हमारे अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें अपनी कॉमन सेंस से भी चलना चाहिए। खांसी जुकाम हल्का सा है, गर्म पानी पीजिए पूरा दिन तो भी ठीक हो जाता है। लेकिन किसी को क्रॉनिक है, अस्थमैटिक है, तो नेचुरली उसको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा सा सहन शक्ति को भी अवश्य बढ़ाएं। तो थोड़ा दवा थोड़ी दुआ, दोनों का इस प्रकार से बैलेंस करके चलें, जो हमें सविता बहन भी कह रही थी। ऐसे नहीं दवाई खाई फिर एक दिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर 3 दिन का कोर्स है तो फिर करना ही चाहिए। तो दवाई खाने की भी सहन शक्ति, धैर्यता चाहिए, बीमारी सहन करने की भी चाहिए, तो बैलेंस करके चले। बाबा ने तो यही कहा है। थैंक यू दीदी। अभी 1-2 प्रश्न में व्यवहारिक और मैनेजमेंट से संबंधित पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सच्चाई का जो साथ देता है उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है,
और देखा ये गया है कि भले वो व्यक्ति चला जाए इस दुनिया से, लेकिन जब तक वो जिंदा है शायद उसकी सत्यता का कोई रिटर्न उसे नहीं मिलता। और अगर वो चला भी गया और धर्मराज बाबा ने उनको कुछ उनके कर्म का रिटर्न दे भी दिया है, तो इससे जो व्यक्ति सत्यता का अभ्यास कर रहा था उसको क्या लाभ मिला, या वो कैसे मोटिवेटेड फील करे कि हाँ, सत्यता पे चलना या अपनी चीज को जानना एक बहुत अच्छी बात है और इस संघर्ष में या जो भी उनकी धारणा है उसमें जुटा रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आप सभी देंगे। प्रश्न बहुत सुंदर है और कॉमन है। अधिकतर लोग कहते हैं कि सच वाले को संघर्ष करना पड़ता है, सच वाले को सहन करना पड़ता है, और मरने के बाद फल मिला तो क्या मिला। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे से पूछें तो सच का फल मरने के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सच का फल हमें वर्तमान में मिलता है। अगर मैं सच्ची हूं तो उसका फल क्या है? मेरे में कॉन्फिडेंस है। चाहे लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, भला बुरा कहते होंगे, अंदर में जानते हैं ये सच्ची है, इसलिए वो थोड़ा सा हटके रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। क्या ये सत्यता की पहचान नहीं है? आप सच कहते हैं, सच खाते हैं, सच से रहते हैं, सच्चा व्यवहार करते हैं, निरसंकल्प रहते हैं, क्या ये सच्चाई का फल नहीं है? बताइए, हाथ उठा के सहमति देंगे कि अगर मैं राइट हूं तो? नहीं? यस? तो सच वाले जैसी तो बाबा जो कहता है ना, सच ते विठो नच, सच वाला तो सदा उमंग में रहेगा, नाचता रहेगा। और लोग, कहना नहीं चाहिए मुझे इस मंच से, लेकिन मैं कह देती हूं, जो दुनिया में कहावत है, भाई जलने वाले जला करें, हम तो अपनी सच्चाई से अपने बाबा की याद में मस्त रहते हैं। मेरे शब्दों को ना लें लेकिन भाव को समझें, मेरा तो जीवन का यही अनुभव है। दूसरी बात, कई बार होता है हम सच्चे हैं, मान लीजिए ये रुमाल है, ये मेरा है, अब बहन कहती है नहीं मेरा है, और मैंने साइलेंटली इसको छोड़ भी दिया, अच्छा तेरा है भाई तू ले जा, मैं सच्ची हूं, सब दूसरे भी जानते हैं, लेकिन मैंने देखा है उसके बाद उसका रिजल्ट आपको साइलेंटली बहुत मिलता है। पीपल गिव यू रिस्पेक्ट। क्या ये जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, जो रुतबा है, क्या ये सच्चाई का फल नहीं है? आप दबे दबे से रहते हैं, ऐसे घुस घुस करते रहते हैं, ये तो झूठ है। और आप बड़े उमंग से रहते हैं, उत्साह से रहते हैं, रुतबे से रहते हैं, ये सच्चाई का फल नहीं तो किसका है? क्या है, हमें सच्चाई के फल की जरा पहचान कम है, क्योंकि आजकल दुनिया का वातावरण ऐसा है। अगर आप खुशी में रहना चाहते हैं, मौज में रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं तो भगवान की दुआएं लेना चाहते हैं, तो दृढ़ कर लीजिए मुझे सच्चाई से रहना है, लेकिन बाबा ने ऐड किया है सत्यता के साथ सभ्यता। सबको रिस्पेक्ट हम जरूर दें। हम कभी फिर क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। मैं तो सच्ची हूं ना, अरे सच्चे हो तो इसका मतलब क्या है? सच्चे हैं, निर्माण हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये सब फल, खुशी, रिस्पेक्ट, उमंग, उत्साह, ये सब आपको मिलता है। और कोई कुछ कहना चाहे आप में से तो कह सकते हैं। नहीं, सभी एग्री करते हैं आपकी सत्यता की धारणा, और सभी की धारणा में भी बाबा की जो श्रीमत है हम सब फॉलो करते हैं। सत्यता से डर तो नहीं है ना? ताली बजा दो एक बार प्लीज। अभी मैं एक प्रश्न, क्योंकि कॉमन टोटल प्रश्न है, उनको मिलाकर एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कईयों ने पूछा भगवान परमात्मा से हमारा है, प्यार भी है, योग भी है, लेकिन कभी समय नहीं। कोई पूछ रहे तन मन बुद्धि अगर एक साथ नहीं होगी तो क्या योग लगेगा या नहीं। पर ओवरऑल मैं इसको एक ग्रुप में डालकर एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो ज्ञान की भी स्पष्टता के आधार पे है, कि बाबा मुरलियों में कहते हैं कि माया का, रावण का, विकार का कोई रूप नहीं है। माया का, रावण का, विकार का कोई रूप नहीं है। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे माया को भगाओ, माया को भगाओ, माया को भगाओ। वो कह रहे माया विकारों से अविद्या हो जाए, ऐसा कुछ।
ठीक है, बहुत अच्छा। हम सभी जानते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट बताया है कि माया रावण का राज्य द्वापर से शुरू हुआ और उस राज्य में देह अभिमान के कारण ही तुम्हारे अंदर विकारों की प्रवेशता हुई। रावण का अथवा माया का बाप है देह अभिमान। तो माया को दूर से भगाना, इसका भाव अर्थ यही है कि अगर देह अभिमान के कारण कर्मेंद्रियों में उत्तेजना आती है, संस्कारों में प्रबलता दिखाई देती है और जो कुछ बाबा कहता है वो अच्छा नहीं लगता, सुनते हुए भी जैसे अंदर नहीं जाता, तो हम दूर से भी परख सकते हैं कि ये माया का वार हो रहा है। कई बार कुछ दिन पहले बाबा की एक मुरली चली थी कि बुखार आने वाला होता है तो बुखार आने के चिन्ह दिखाई देते हैं, थकावट होती है, बदन टूटता है, सिर दर्द होता है, कुछ न कुछ चिन्ह पहले से दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब माया आने वाली होती है तो उसके भी बहुत से चिन्ह नजर आने लगते हैं, किस रूप में प्रवेश करेगी। और बाबा ने एक बार कहा था कि जब तुम बच्चे उस रूप को पहचान लोगे तो अपना रूप चेंज कर लेगी, क्योंकि वो भी बहुत तेज है। तो देह अभिमान भिन्न भिन्न रूप में जब आता है, उसको परखना और परख करके उससे अपने आप को बचा लेना। बचाने की विधियां अनेक बाबा ने मुरलियों में बताई हैं कि बच्चे जितना हो सके तन मन से फुल बिजी रहो। अगर तुम बिजी रहोगे सेवाओं में, बाबा की याद में, तो माया दूर से ही आएगी और चली जाएगी, कहेगी तो बहुत व्यस्त है। लेकिन जहां पर देह के संबंध, देह के पदार्थ आत्मा को आकर्षित करते हैं और आत्मा देह अभिमान में रहती है, तो बाबा का पढ़ाई का कोर्स, बाबा के परिवार का संग, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन, बाबा की मुरलियां, न पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, न खाने में इंटरेस्ट आता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं ज्ञान वही है, मुरलियां तो वही हैं, बार बार तो सुनी हैं, बाबा तो कहता है, लेकिन अभी कौन बना है। तो ऐसे जब कोई प्रश्न अंदर से उठने लगते हैं तो समझना चाहिए ये माया का वार है, माया का अटैक है और हमें इस पर जीत प्राप्त करनी है। तो उसके लिए बाबा ने हमें विधियां बताई हैं और उन विधियों से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी विधि यही है कि हम जितना समय हो सके कुछ अच्छी स्टडी करें, अच्छा चिंतन दें, क्योंकि जब भी कोई उल्टे कर्म होते हैं, विकर्म माया कराती है, तो उसके पीछे 3 चीजें काम करती हैं। एक तो हमारी विचारधाराएं। बाबा का एक गीत बहुत सुंदर हम सुनते हैं कि अपने चिंतन की धारा बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो चिंतन चलता है, विचारधाराएं चलती हैं, विचार हमारे कर्म का फाउंडेशन है। किस प्रकार के विचार चल रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जो पास्ट के संस्कार हैं, वो बीच बीच में संस्कारों की प्रबलता उस संकल्पों को चलाने में मदद करती है। और तीसरा, स्मृतियां क्या हैं, पास्ट की बीती हुई बातों की, नेगेटिविटी की बहुत सी स्मृतियां हैं। तो एक विचार शक्ति पर ध्यान हो, एक अपने संस्कार, जो छिपे हुए संस्कार हैं, बने हुए हैं, अचानक कभी कभी निकल आते हैं, उन पर ध्यान है। और तीसरा, स्मृतियों पर ध्यान है, तो हमारी स्थिति अच्छी रहती है और स्थिति अच्छी रहती है तो कर्म अच्छे होते हैं। इसलिए कर्म को अच्छा बनाने के लिए पहले चिंतन धारा को बदलना है और चिंतन को बदलने के लिए ही बाबा हमें मुरलियां पढ़ाता है। भले रोज वही मुरली पढ़ें, लेकिन उसमें चिंतन की एक नई नई विधि बाबा की मुरली से अगर हम ऐड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चिंतन से हम बहुत अच्छे तरह से माया का सामना कर सकते हैं और माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। कुछ मैं थोड़ा जल्दी पूछूंगी कुछ प्रश्न। एक प्रश्न ये आया था कि घर है चाहे सेवा स्थान है, हर एक जगह कुछ व्यक्तियों के समूह हैं और उनके अंदर कोई बड़ा कोई छोटा और कोई बीच के लेवल से ऐसे रहते हैं।
और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज है किसी भी संगठन को चलाने के लिए, चाहे वो फैमिली हो या सेंटर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो दो मिले जुले प्रश्न थे कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई घटना होती है और 2-3 का ग्रुप है, वो अपने बड़ों से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो सत्य कहने की हिम्मत रखता तो है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि सत्य कहे जाने के बाद जिस तरह उस सत्य का प्रयोग किया जाएगा औरों के द्वारा, वो एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही उसको पेनफुल होगा, या उस सत्य बात का मिसयूज किया जाएगा बहुत लंबे समय तक, और इस वजह से सत्य कहना चाहते हुए भी कई बार वो चीज को जहां तक हो सके अवॉइड किया जाता है। ऐसे में संबंधों में ये समझा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर सच्चाई सफाई नहीं है। एक प्रश्न तो ये है कि क्या सत्य कहने के वाले व्यक्ति की ऑनेस्टी के साथ साथ हमारा जो हम सत्य को सुनना चाहते हैं या सत्य को जानने के बाद रिस्पॉन्सिबल होंगे कोई एक्शन लेने के लिए, क्या उन आत्माओं की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि जो सत्य कह रहा है उसको थोड़ी अभयता की महसूसता हो, उसे उसका कोई प्रॉपर मिसयूज न हो या प्रॉपर रीति ट्रीटमेंट हो, और हमारे से कोई भी तरह की एनोयंस, नाराजगी या तीखापन उसको न जाए, क्योंकि वो पहले से अपने गिल्ट में है, क्योंकि वो तो गलती कर ही चुका है और सत्य कमिट करना चाहता है या एडमिट करना चाहता है। तो एक तो ये कि क्या सत्य कहना ही लाजमी है या सत्य कहलवाना भी एक कला है, और दूसरी बात ये कि कभी कभी प्रेम और सम्मान बड़ों के प्रति एक भय का भी रूप हो जाता है, इसीलिए भी वो एक दूरी बन जाती है, और सम्मान जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, कुछ बातें हम कह ही नहीं पाते, और जब हम कम्युनिकेट नहीं करते तो हमारा प्रॉपर डिसीजन भी नहीं होता कि व्यक्तिगत परख क्या है और उसकी नीड क्या है। कुछ कहेंगे? कौन बताएंगे? आप बता दीजिए, राजू भाई बताएंगे, दीदी आप बताएंगे, इस पे कुछ बताएंगे? कमला भाई। जैसे हमें कोई बात कहनी है, अपने बड़ों से समाचार देना है, और हम सोचते हैं कि शायद ना ऐसा ही माने हमने सच कहा तो फिर बहुत लंबे समय तक हमको उसी बात के लिए देखा जाएगा, या दूसरे लोग भी हमारी उस बात को गलत तरह से हम पे, हमारी वो कमी मान ली जाएगी। चलो गलती एक बार हो गई, लेकिन प्रॉपर गलती, कमी तो नहीं है ना हमारे कैरेक्टर की, लेकिन वो इसी तरह हर बात पर शक किया जाएगा क्योंकि आपने एक बार सच बोल दिया कि हाँ मेरे से हो गया, ऐसा कुछ। भले ऐसा हो, लेकिन मुझे सच कहना है। देखो, सत्यता में बहुत शक्ति है, हम ऐसा न सोचें, लेकिन मुझे कोई भी बात है अपने बड़ों तक जो स्थान है वहां अवश्य बतलाना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण मेरे ऊपर, मेरे प्रति ऐसा रहेगा। देखो हमें बाबा का यज्ञ, बाबा का परिवार, बाबा की सर्विस, ये बहुत, जैसे बाबा परम प्रिय है ऐसे बाबा का कार्य भी प्रिय है। तो मैं अपना स्वार्थ या अपनी बातें न देखूं, मुझे भले कैसी भी दृष्टि से देखा जाए, लेकिन मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है, इसलिए मैं तो ये बात अवश्य बताऊंगी। ठीक है? मैंने एक बार दादी जानकी जी से पूछा था कि दादी जी, मैंने तो गुस्सा एक ही बार किया था, लेकिन वो जो गुस्सा एक बार किया था ना, जो 3-4 लोगों ने देखा था मुझे, अब वो बार बार सबको जाके कहते हैं इसका स्वभाव गुस्से का है। तो दादी, मैं मानती हूं मेरी सच्चाई से कि हाँ मेरा स्वभाव गुस्से का है, पर सब जगह जाके प्रोपेगेंडा करता है तो ये तो ठीक नहीं है। तो दादी ने मुझे कहा था कि हम जो एक कर्म करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे झगड़ा हो, जो भी करते हैं, चोरी है, झूठ है, अब जब तक तुम 100 बार शांत नहीं रहोगी ना, तो वो करता ही रहेगा, क्योंकि एक कर्म एक का 100 गुना फल है। अब मैं 100 बार क्या भी हो शांत रहूं
तो अपने आप उसकी वो बात दूसरे भी सोचेंगे कि ये तो कह रहा था ऐसा, लेकिन नहीं, हमने तो इनको ऐसा नहीं देखा है। तो वास्तविकता तो ये है कि सच्चाई को हमें छोड़ना नहीं, और अध्यात्म के राह में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि मैं उसकी नजर से गिर गई और उसकी नजर से गिर गई। ये देखना है मैं अपनी नजर में तो गिरी हुई नहीं हूं। अगर मैं आध्यात्मिकता की मंजिल पर चढ़ रही हूं तो आप मुझे किस नजर से देखेंगे? जो मेरे अंदर के वाइब्रेशंस, जो पुरुषार्थ है, वो मेरे चेहरे से दिखाई देगा। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ करें। सत्यता को, वो ही हमारा बेस है। अगर ये मंच न हो तो हम आपके सामने इतना